युधिष्ठिर द्वारा भीम को फटकार। वैशंपायन जी कहते हैं, भीमसेन की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, भीम, असंतोष, प्रमाद, मद, राग, अशांति, बल, मोह, अभिमान तथा उद्वेग, इन प्रबल पापों ने तुम्हारे मन को वशीभूत कर लिया है। इसलिए तुम्हें राज्य की इच्छा होती है। भाई, भोगों की आसक्ति छोड़ो और बंधन मुक्त होकर शांत एवं सुखी हो जाओ। आग कितनी ही धधकती क्यों ना हो, उसमें ईंधन ना डाला जाए तो वह अपने आप शांत हो जाती है। इसी प्रकार तुम भी अपना आहार कम करके पेट की आग को शांत करो। यह आजकल बहुत बढ़ गई है। पहले अपने पेट को जीतो, फिर ऐसा समझा जाएगा कि इस जीती हुई पृथ्वी के द्वारा तुमने कल्याण पर विजय पाई है। भीमसेन, तुम मनुष्यों के काम भोग तथा ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हो, किंतु जो भोगों से रहित और तुम्हारी अपेक्षा बहुत दुर्बल हैं, वे ऋषि मुनि ही सर्वोत्तम पद को प्राप्त करते हैं। जो लोग पत्ते चबाते हैं, पत्थर पर पीसकर या दांतों से ही चबाकर खाते हैं, अथवा पानी या हवा पीकर ही रह जाते हैं, उन तपस्वियों ने ही नरक पर विजय पाई है। वहां तुम्हारे जैसे वीरों की वीरता काम नहीं देती। एक और संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने वाला राजा है, और दूसरी ओर पत्थर और सोने को एक समझने वाला मुनि। इन दोनों में मुनि ही कृतार्थ है, राजा नहीं। अपने मनोरथों के पीछे बड़े बड़े कार्यों का आरंभ ना करो। आशा तथा ममता ना रखो, इससे तुम्हें यह लोक और परलोक में भी शोक रहित स्थान प्राप्त होगा। जिन्होंने भोगों की आसक्ति छोड़ दी है, वे कभी शोक नहीं करते। फिर तुम क्यों भोगों की चिंता कर रहे हो? यदि संपूर्ण भोगों का परित्याग कर दो तो मिथ्यावाद से छूट जाओगे। परलोक के दो मार्ग प्रसिद्ध हैं, प्रत्यान और देवयान। सकाम यज्ञ करने वाले प्रत्यान से जाते हैं और मोक्ष के अधिकारी देवयान से। महर्षिगण तप, ब्रह्मचर्य तथा स्वाध्याय के बल पर ऐसे राज्य में पहुंच जाते हैं जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं है। राजा जनक समस्त द्वंद्वों से रहित और जीवन मुक्त पुरुष थे। उन्हें मोक्ष स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार हो गया था। पूर्व काल में उन्होंने जो उद्गार प्रकट किया था, उसे लोग इस प्रकार बताते हैं। दूसरों की दृष्टि में मेरे पास अनंत धन है, किंतु मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। सारी मिथिला जल जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलेगा। जो स्वयं दृष्टा रूप से रहकर इस दृश्य प्रपंच को देखता है, वही आंख वाला और वही बुद्धिमान है। अज्ञात तत्वों का ज्ञान एवं सम्यक बोध कराने वाली वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। जब मनुष्य भिन्न भिन्न प्राणियों को एक ही परमात्मा में स्थित देखता है तथा उसी से सबका विस्तार हुआ मानता है, उस समय वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। बुद्धिमान और तपस्वी ही उस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं जो जड़ और अज्ञानी हैं, जिनमें शुद्ध बुद्धि तथा तप का अभाव है। ऐसे लोगों की वहां पहुंच नहीं पाती। वास्तव में सब कुछ बुद्धि में ही स्थित है। यूं कहकर राजा युधिष्ठिर चुप हो गए। तब अर्जुन ने पुनः इस प्रकार कहा,